हेलो विद्यार्थियों, ये देखिए क्लास 10th में पहले जो है एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाए थे। आज जो है एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, जल्दी से इसको ख़त्म कीजिए। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसका 140 दिया है, 156 दिया है, 3825 दिया है। इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब फिर से उसका गुणनखंड न किया जाए। जैसे सपोज कर लीजिए 12 है तो 2 इंटू 6 लिख दिया, लेकिन ये अभाज्य नहीं हुआ। अभाज्य कब हुआ? 6 का भी कर दें, 2 इंटू 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। आई बात समझ में? अभाज्य मतलब फिर से उसका गुणनखंड न हो। जैसे 140 है तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 ऐसे गुणनखंड करते हैं 2, ये कितना होगा? 70 हो गया। फिर 2 से करें तो कितना होगा? 35 हो गया। फिर 5 से करते हैं तो ये 7 हो गया। फिर 7 से कट करती है 1 आएगा। लास्ट में हमको क्या आना चाहिए? हमको 1 आना चाहिए। तो क्या हो गया? 140 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 इंटू 5 इंटू यानी 2 पे पावर 2 और 5 इंटू 7, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। आई बात समझ में? 140 का अभाज्य गुणनखंड यही होगा। दूसरा क्या है? 156 है। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ए नंबर सेकेंड 156 है। चलिए इसी को उसी तरह से करेंगे तो क्या करेंगे? 156। चलिए यहाँ लास्ट में क्या है? सम संख्या, इसलिए 2 से कटेगा, 2 से काट देंगे तो कितना होगा? 7 दूना 14, 7 होगा। यहाँ एक 8, ये बचेगा 16, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ 8 हो गया। फिर देखिए यहाँ सम संख्या, जब तक सम संख्या आती रहेगी तब तक 2 से कटते रहेगा। 2 से काट दिया तो ये क्या होगा? 2 3 6 हो गया, 3 हो गया यहाँ पर, और 1 बचेगा तो यहाँ हुआ क्या होगा? ये 8 हो गया। 18 बचा तो 2 9 18 हो गया। अब किससे कटेगा? ये देखिए 3 से कटने वाला है, 1 और ये 3 हो गया। फिर 13 है कि अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटने, 1 हो गया। आई बात समझ में? तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए 2 बार आया है 2, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड होगा। उसके बाद से देखिए क्या लिखा है? 138 लिखा है 3825। ये बात समझ में? नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे? 3825। देखिए ये लास्ट में क्या है? 5 है। तो जब लास्ट में 5 होगा तो या तो ये 3 से कटेगा और नहीं तो 5 से कटेगा। ये क्योंकि 2 ये 5 तो सम संख्या है नहीं। तो 3825। पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और ये कितना होगा? 3 2 जा 6 हो गया। फिर यहाँ 2 बचेगा, 22 बचेगा, 7 3 21 और 15 7 बचे 15 हो गया। ये 3 से कटेगा। देखिए 3 से ये 1 हो गया। फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 22 बचा तो 7 होगा, 7 3 21 हो गया, और यहाँ एक 15 बचा तो 5 हो गया। आई बात समझ में? देख रहे हैं 12 75 है। फिर 3 से कटने वाला है, 3 से काट देंगे, 3 चौको 12 और 25 3 75 हो गया। फिर ये जो है, अब देखिए अब 42 है और ये है 5 है। अब ये 3 से नहीं कटेगा। ये लास्ट में कितना है? 5 है, तो 5 से काटें इसको तो 5 बटे 40 हो गया, 8 हो गया। और यहाँ बचेगा क्या? 2 5, तो यहाँ 25 हो गया, 85 हो गया। और 17 पचे 85 जान रहे हैं, 5 से काटेंगे तो यहाँ होगा 17, और 17 अभाज्य संख्या है, 17 हो गया, यहाँ पे 1 बचा। आई बात समझ में? तो कितना हुआ? 3825 का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू ये हो गया 17 हो गया। बात समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको आप कर लेंगे। इसी तरह से है नंबर 4 लिखा है 5, ये इतना है, और नंबर 5 में लिखा है 7429। ये आपका होमवर्क रहेगा, जैसे इसको किया है उसी तरह से सेम क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए एक चीज़ ये याद कर लीजिए कि ये फार्मूला है बता रहे हैं, तो फार्मूले में क्या है, 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का मौस और लॉस ज्ञात करना। समझ में आ गए। ये आर्टिकल है, ये फार्मूले की तरह यूज करेंगे। 2 संख्याओं का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो होता क्या है, माना कि 2 संख्याएं, यहाँ देखिए, माना कि 2 संख्याएं क्या है, ये है px और दूसरा क्या है qx है, px और qx है। अब मौसा को क्या लिखते हैं HCF, और इसका क्या है LCM होता है, HCF और LCM होता है। तो फार्मूला क्या बनता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी px गुणे qx इक्वल टू HCF इंटू LCM। बात समझ में आ गई। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF इंटू LCM, यानी क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF का मतलब क्या होता है, मौसम महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक या लॉस। आप उसको px गुणे qx लिख सकते हैं, HCF गुणे LCM रहता है। इसमें कोई 3 संख्या दी रहेगी। आई बात समझ में। तो कोई भी 2 संख्या दी रहेगी तो उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल r। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौस गुणे लॉस। बात समझ में आ गई। ये फार्मूला है, आप ऊपर वाला याद करिए या नीचे वाला ज्ञात कीजिए। इसी पर अगला एक्सरसाइज दिया हुआ है, अरे अगला क्वेश्चन दिया है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिख रहे हैं हम, वैसे ही दिखा दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM इसका ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में। और जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर और HCF गुणे LCM, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। HCF और LCM दोनों फाइंड भी करना है, और 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, इसको हमको वेरीफाई करना है, जांच भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये है पहला, इसका पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट में दिया है 26 और 91। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करें, 26 और 19 का हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए 26 है, 26 देखिए 2 बार में जाएगा, ये 13 होगा,
फिर एक बार में जाएगा, कट गया। यानी 26 का फैक्टर क्या हुआ, 2 × 13 हो गया। फिर क्या है, 91 है, तो 91 का क्या होगा, इसको इसी तरह से हम कर देते हैं। 7 से अगर डिवाइड करें तो कितना होगा, 13 7 91, फिर 13 हो गया, ये कट गया। तो 91 का फैक्टर क्या होगा, 7 × 13। तो इसका HCF क्या होगा, HCF में देखिए ये क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, 13 है, तो इसका HCF हो गया 13 हो गया। आई बात समझ में, तो HCF निकल गया। इसका LCM क्या होगा, LCM देखिए, अब LCM निकालने का देखिए, इसका LCM कैसे निकालेंगे। अब इसमें 13 तो कॉमन हो गया, अब जो चीज़ बचा होता है, जैसे क्या बचा है, 2 बचा है, यहाँ 7 बचा है, तो 2 × 7 × 13 हो गया। ये कितना होगा, 14 × 13 हो गया। 14 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 × 13 कर लीजिए यहाँ, 13 और 14 में 3 चौक 12, 2 हो गया, यहाँ से लेख हुआ, 3 × 42 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया, 1 होगा, तो ये हुआ 281 हो गया, 182। तो इसका LCM क्या हो गया, 182 हो गया, LCM हो गया। बात समझ में आ गया। तो इसका LCM 182 और इसका HCF हो गया 13। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 182 हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए इसका सत्यापन कैसे करेंगे, तो सत्यापन क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या इसका क्या है, 26 है, और ये 91 है। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ देखिए 91 26 हो गया, तो 6 हो गया, 6 9 54, 4 हो गया, यहाँ 2 होगा, और ये 91 है, और 2 9 18 हो गया, तो हो गया ये 6 6 8 5 13 3, और ये हुआ 2, हो गया, कितना हो गया, 2366 हो गया। कितना होगा, 2366 हो गया। अब देखिए, अब दूसरा काम क्या करें, मौसा गुणे लौसा करें, तो मौसा गुणे लौसा करेंगे तभी वही चीज़ आना चाहिए। तो HCF गुणे LCM इक्वल टू, तो इसका HCF है 13 गुणे 182। आई बात समझ में, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 182 और 13, 3 दूना 6, और 3 8 24, 4 हो गया 2, और 3 1 3 2 5 हो गया। अब ये देखिए 2 8 1 हो गया, जोड़ दीजिए 6, ये भी कितना होगा, 6 हो गया, 8 5 13 3, और 2 23 हो गया, तो कितना हो गया, ये होगा 23 और 66 हो गया। ये देखिए, यह जितना आया है उतना ही ये भी है। आई बात समझ में। तो दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर है। आई बात समझ में। तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणे LCM। ये भी कितना है, 23 66 इक्वल टू 23 66। आई बात समझ में। तो क्या समझ में आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल और मौसा गुणे लौसा के बराबर होगा। क्लियर है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM इसको फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ, नंबर फर्स्ट दिया है 12, 15 और 21। ठीक है, तो पहले हम HCF निकालेंगे, फिर इसका LCM निकालेंगे। चलिए यहाँ 12 है तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 4 तिहाई 12, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15। 21 का क्या होगा, 3 सत्ते 21, 3 गुणे 7। अब इसका HCF देखिए, HCF निकालने का एक ही तरीका, जो अंक तीनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ देखिए 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो गया, 3 हो गया। आई बात समझ में। अब LCM निकालने के लिए LCM इक्वल टू क्या होगा, अब जो चीज़ बचा हुआ है वो सब लिख लीजिए। ये क्या बचा है, यहाँ पे देखिए 2 × 2, फिर क्या बचा है × 5, यहाँ से बचा है, ये बचा है, ये और ये × 7 बचा हुआ है, लेकिन 3 भी लिखना है। अब ये लास्ट में जो चीज़ कॉमन है उस पर लिख दीजिए, 3 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 तिहाई कितना होता है, 60, और 7 6 के 42 हो गया, 420 हो गया। आई बात समझ में। तो इसका ये क्या होगा, ये HCF हो गया और ये इसका LCM हो गया, LCM, ये दोनों चीज़ है, ये निकल गया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको ये क्या निकला है, ये इसका LCM और HCF निकला हुआ है। एक क्वेश्चन और इसका देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन ये है, ये इसका क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा देखिए, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में किया है 8, 9 और 25 दिया हुआ है, 8, 9, 25 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इसका फैक्टर करेंगे। चलिए 8 का करें फैक्टर, 8 का क्या होता है 2 × 2 × 2, 9 का क्या होगा 3 × 3, और 25 का क्या होगा, ये देखिए 25 का 5 × 5। आई बात समझ में। तो इसमें क्या देख रहे हैं, सबका मल्टीप्लिकेशन एक हो, सब में किसी संख्या में एक से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, कोई उसमें अंतर नहीं आता है। आई बात समझ में। तो इसमें देख रहे हैं सब 2 है, ये 3 है, ये 5 है, इसमें कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो अंत तो सब में कॉमन है कि नहीं है, तो क्या होगा HCF इक्वल टू हो गया 1। ठीक, अब देखिए इसका LCM क्या होगा, LCM में क्या करेंगे, LCM इक्वल टू, अब जितना है जब कॉमन नहीं है तो सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होगा 2 × 2 × 2, यहाँ देखिए, और ये क्या होगा 3 × 3 × 5 × 5, यानी क्या होगा 8 × 9 × 25 हो गया। आई बात समझ में। तो कितना होगा, ये 8 9 72 हो गया, 72 × 25, इसका गुणा करके लिख दीजिए, वही इसका क्या होगा आंसर हो गया। जैसे देख लिए 72 और 25, 5 दूना 10 और 5 सते 35 और 1 हो गया 36, फिर 2 दूना 4 हो गया, फिर 7 दूना 14 हो गया, ये हुआ 0 0 हो गया, ये हुआ 8, यहाँ 1 हो गया, कितना हो गया 1800 हो गया 1800। ये क्या इसका
इसका ये है LCM हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस तरह से इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। आई बात समझ में? तो अब वो जो है बाकी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 दिया हुआ है, 4 में लॉसो मॉसो दिया है, उसका जांच करना है। और बाकी जो है अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम जो है सिर्फ उसको क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, चारों तरफ वृत्ताकार एक पथ दिया हुआ है, दिया है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। क्या करने में? एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो मान लिया दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए कि आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सोनिया, इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को कितना है? 12 मिनट। 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय के बाद से दोनों कहाँ? पॉइंट ए पर मिलेंगे। आई बात समझ में? तो क्या करना है इसको? हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? ये देखिए 18 मिनट और कितना है? 12 मिनट। हमको उभयनिष्ठ गुणांक चाहिए। आई बात समझ में? तो इसका 18 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा? लॉस निकालना पड़ेगा। तो चलिए 18 का लॉस क्या हो गया? 2 9 18, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। आई बात समझ में? और 12 का क्या हो जाएगा? 4 3 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। तो 18 और 12 का क्या निकालना? हमको लॉस निकालना है। लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले क्या हम देखते हैं, जो चीज़ कॉमन है उसको लिख लें। ये देखिए 3 3 दोनों में है, तो लिख लिया। क्या हो गया? 3 हो गया गुणे। अब जितना भी बचा है सबको लिख लीजिए। आई बात समझ में? अब इसमें क्या बचा है? यहाँ देखिए 2 बचा है। 2 पे 1 निकालते हैं। जैसे देखिए 18 पहले आप निकालते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे कितना बचा है? यहाँ 3 बचा है। तो कितना होगा? 3 दूना 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 इक्वल टू कितना होगा? 36 हो गया। आई बात समझ? सोनिया और रवि फिर कितने मिनट के बाद मिलेंगे? वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो लिखेंगे क्या? आता सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है? तो इस तरह हमने क्वेश्चन जो है इसमें किया हुआ है। जो क्वेश्चन आपको जितना हमने बताया है उतना आप कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए, और जो चीज़ समझ में न आता है उसको कल हमसे ज़रूर पूछिए। ठीक है? ओके स्टूडेंट।